दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कानून है 2026 में, इसकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही सऊदी अरब की कुछ और ज़रूरी खबरें, ज़रूरी जानकारी हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं, उन दोस्तों का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब ने ईरान को सूचित किया है कि वो उसके खिलाफ किसी भी सैनिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा और किसी भी अमेरिकी हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की भी परमिशन नहीं देगा। यानी सऊदी अरब ने यहाँ पर कहा है कि अमेरिका को वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप किसी का पर्सनल डाटा बिना उसके परमिशन के शेयर करते हैं, तो ये एक साइबर क्राइम के तहत आता है और यहाँ पर बताया ये गया है कि इस पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी का पर्सनल डाटा अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए दूसरों को शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि अगर आप किसी का भी पर्सनल डाटा को किसी अन्य बंदे के साथ, दूसरे बंदे के साथ उसको शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, तो ये एक कानूनन अपराध है जिस पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों से कहा यह गया है किसी का पर्सनल डाटा बिल्कुल भी इधर-उधर ना दें, ना ही किसी का पर्सनल डाटा लीक करें। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब से अगर कोई शख्स फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, तो आपको बता दें कि आपके इकामे में 30 रोज़ का समय होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। अगर आपके इकामे में 30 रोज़ से कम का समय है, तो जवाज़त की तरफ से आपका फाइनल एग्जिट लगाकर नहीं दिया जाएगा। और बाई चांस अगर आपका कंपनी, आपका कफ़ील आपका फाइनल एग्जिट लगाकर दे भी देता है, तो आप सऊदी अरब के अंदर उतने ही दिन रुक सकते हैं, जितने दिन आपके इकामे में वैलिडिटी है। यानी अगर आपका इकामा मिसाल के तौर पर 25 रोज़ वैलिड है, 20 रोज़ वैलिड है, तो 20 और 25 रोज़ तक ही आप सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं, फाइनल एग्जिट लगने के बाद। अगर उसके बाद आप सऊदी अरब के अंदर रह जाते हैं, तो आपका जो फाइनल एग्जिट है, वो एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा से फिर आपको इकामा रिन्यूअल करके और दोबारा से आपको फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी लोग सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट देना चाहते हैं, कोशिश यही करें कि आप 30 दिन पहले अपनी कंपनी या अपने कफ़ील को बता दें कि आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, जिसके बाद आपकी कंपनी, आपका कफ़ील जो है 30 रोज़ पहले ही आपको फाइनल एग्जिट लगा कर दे दे, ताकि कम से कम आप 30 रोज़ सऊदी अरब के अंदर रह सकें, फाइनल एग्जिट लगने के बाद भी। और अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया है और आपके इकामे में 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है, तो आप 2 महीने तक सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं। यानी अगर 60 दिन आपके इकामे में टाइम है या 50 दिन आपके कामे में टाइम है, 40 दिन आपके कामे में टाइम है, फाइनल एग्जिट लगने के बाद, तो जितने दिन आपके कामे में टाइम है, 60 रोज़ से नीचे जितने भी रोज़ आपके कामे में टाइम है, उतने दिन तक आप फाइनल एग्जिट लगने के बाद सऊदी अरब के अंदर रख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि फाइनल एग्जिट जिस डेट में इकामा एक्सपायर हो रहा है, उस डेट से पहले-पहले आप सऊदी अरब से चले जाएँ, तो आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये फाइनल एग्जिट के हवाले से रूल्स है जो कि सऊदी जमहूरियत की तरफ से जारी किया गया है।